एक तस्वीर केवल कला व उसकी संवेदनशीलता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि अप्रत्यक्ष छवि यानी जो हमारी आंखों से छिपा है उसके प्रलेखन का एक शक्तिशाली हथियार भी होती है। जब बात देश की होती है तो किसी भी फील्ड में क्यों ना देश नाम करे, हमेशा सराहनीय होता है। जोसेफ पुलिट्जर एक महान पत्रकार थे। उनके द्वारा 1917 में शुरू की गई इस पहल से हर साल कुछ महान फोटोग्राफर्स, कलाकारों को उनकी काबिलियत के अनुसार सम्मानित किया जाता है। अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जाने वाले पुलिट्जर प्राइज में 21 कैटेगरीज होती हैं। उसी में से एक फीचर्ड फोटोग्राफी कैटेगरी के अंदर भारत के 3 फोटो जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया गया। यह देश के लिए एक प्रतिष्ठाजनक खबर है। पहले जानते हैं पुलिट्जर प्राइज होता क्या है। ये एक ऐसा अवार्ड है जिसे यूएस देता है उन लोगों को जो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लिटरेचर, ऑनलाइन जर्नलिज्म एंड म्यूजिकल कंपोजिशन में महारत रखते हैं। अपनी जान की परवाह करे बिना रियल जर्नलिज्म का चेहरा दुनिया के सामने रखते हैं। तीनों फोटोग्राफर्स जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, जिनके नाम है डार यासीन, मुख्तार खान एंड छन्नी अहमद। तीनों एसोसिएटेड प्रेस से बिलोंग करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट एजेंसी है जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। इन्हें जम्मू कश्मीर की स्ट्राइकिंग के दौरान इनसाइड फुटेज को कवर करने के लिए अवार्ड दिया गया, जो जान पर खेलकर क्लिक की गई थी। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर को दिए जाने वाले स्पेशल स्टेट के स्टेटस यानी आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया, जिसके बाद वहां की कंडीशन बहुत भयानक सी हुई। जम्मू कश्मीर में आए दिन टाइम टू टाइम ऐसी कंडीशन देखने को मिलती ही रहती है, जहां उनका इंटरनेट कम्प्लीटली क्लोज कर दिया जाता है। इनफैक्ट कंडीशन अभी भी यही है, और थोड़े हालात सुधर भी जाएं तो स्पीड 2G से ऊपर नहीं जाती, जहां पूरा देश 4G यूज करता है। जनवरी में आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ऑर्डर ये था कि संविधान के तहत सुरक्षित इंटरनेट पाना सबका हक है और इसे इसी हफ्ते से लागू किया जाना चाहिए, पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। शटडाउन के दौरान उस वक्त कश्मीर को अंडर हाई सिक्योरिटी फोर्सेस में रखा गया था, जहां फोटोज लेना इजी टास्क नहीं था, और अगर फोटो क्लिक भी करी जाए तो उसे दुनिया के सामने लाना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि इंटरनेट तो बंद था। वही काबिले तारीफ काम इन तीनों फोटोग्राफर द्वारा किया गया। डार यासीन ने एसोसिएटेड प्रेस को कहा, पुलिट्जर प्राइज की विनर सूची में होना एक महान सम्मान की बात है। यह उन लोगों की कहानी नहीं है जिनकी हमने शूटिंग करी या जिनकी हमने फोटोज क्लिक करी। ये हमारी कहानी है, ये मेरी कहानी है। एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि फोटोग्राफर्स को फोटो क्लिक करते वक्त रोड ब्लॉक्स के बैरिकेड से बचकर निकलना पड़ता था। वेजिटेबल बैग्स यानी सब्जियों से भरे बैग में कैमरा छिपाना पड़ता था, और कभी कभी तो स्ट्रेंजर्स के घर में रहना पड़ जाता था। मुश्किलों के बावजूद अगर कोई फोटोग्राफ्स कैप्चर भी हो जाती थी तो उसे एजेंसी तक पहुंचाना ही एक टफ काम था, क्योंकि कश्मीर में तो इंटरनेट था ही नहीं। इसीलिए एयरपोर्ट जाना पड़ता था। वहां मौजूदा ट्रैवलर से विनती करनी पड़ती थी कि प्लीज फोटोग्राफ्स को दिल्ली ले जाइए और एपी के ऑफिस में पहुंचा दीजिए। किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। इसमें भी रिस्क था, अगर कोई कंप्लेन कर देता तो लेने के देने पड़ जाते। इसके बावजूद फोटो को मेमोरी कार्ड्स में डालकर उन्हें दे दिया जाता था, जो काम करने के लिए मान जाते थे। फोटोग्राफर्स का कहना था कि सेलुलर सर्विसेज भी ऑन नहीं थी, इसकी वजह से हम अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाते थे। जो चीज दुनिया से छुपी है उसे सामने लाना एक टास्क था, जिसने हमें साइलेंस होने के बावजूद भी ज्यादा डिटरमिन्ड बनाया। बात करते हैं उन फोटोग्राफ्स की जिनकी वजह से अवार्ड मिला। ये तस्वीर 16 अगस्त 2019 में श्रीनगर में लगे स्पेशल स्टेटस कर्फ्यू के दौरान ली गई थी। इंडियन पैरामिलिट्री सोल्जर्स की जगह जगह तैनात किया गया था। यह तस्वीर एक लोकल स्ट्रीट के बाहर मॉस्क की है, जहां फ्राइडे की नमाज अदा की जा रही है सोल्जर्स की निगरानी में। 9 दिसंबर 2019 की ये तस्वीर कश्मीरी फेस्टिवल की है, जो 11 दिन का होता है। इसमें सूफी सेंट शेख सैयद अब्दुल कादिर की डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये फोटो उन्हीं कश्मीरी डिवोटीज की है। 12 अगस्त की ये फोटो कश्मीरी गर्ल मुनीफा नाजिर की है, जिनकी राइट आई में मार्बल वॉल की वजह से इंजरी हो गई। फोटो प्रोटेस्ट के दौरान की है, जब मिलिट्री को सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था और आरोप लगा कि मिलिट्री ने रिवर्स पथराव किया और उस दौरान मुनीफा को इंजरी हो गई। तस्वीर 23 अगस्त 2019 की है, जब कश्मीरी मैन प्रोटेस्ट में फ्रीडम के स्लोगन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। इनका प्रोटेस्ट भारत सरकार के खिलाफ था कि हमें जरूरतमंद सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसे लेकर हम काफी परेशान हैं। हमारे खिलाफ लगाए गए शिकंजे का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। 5वीं तस्वीर कश्मीर की ब्यूटी दर्शाती है, जिसे 13 दिसंबर 2019 में श्रीनगर के डल लेक से लिया गया था, जहां एक आदमी स्नो से कवर ब्रिज के ऊपर चल रहा है। और अंतिम तस्वीर जिसमें कश्मीरी बॉय को दर्शाया गया है, जो बॉल में घुसी बुलेट को निकाल रहा है, जो बैटल के दौरान स्ट्राइक की गई थी।
ये एरिया अंडर हाई सिक्योरिटी रखा गया है क्योंकि आए दिन छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैटल से पीड़ित होते आए हैं। वहाँ फोटोग्राफी करना कितना मुश्किल काम है आप खुद सोच सकते हैं। ये तस्वीर घायल महिला की है जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और बस एक्सीडेंट की वजह से इन्हें इंजरी हुई थी। हालांकि सरकार द्वारा फोटोग्राफर्स की इस काबिल तारीफ काम की निंदा की गई। कहा गया कि फोटोज ने देश का एक अलग ही चित्र सामने रखा है और ये आपत्तिजनक है। For more videos, subscribe the channel, share with your friend and hit the bell icon.